उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूँ? कई जाट नेता और आप मुखिया को बुलाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को? यूपी इलेक्शन में जाट मुस्लिम को किस तरह से देख रहे हैं? जाट मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी आप व्यापारी हैं, बनिया समाज से आते हैं, सैनी समाज से राजपाल जी लड़ रहे हैं, गुजर समाज 36 जातियों का समीकरण है, चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण है, वही हमें बनाना है और मजबूत करना है। उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूँ? कई जाट नेता और आप मुखिया को बुलाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को? यूपी इलेक्शन में जाट मुस्लिम को किस तरह से देख रहे हैं? जाट मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी आप व्यापारी हैं, बनिया समाज से आते हैं, सैनी समाज से राजपाल जी लड़ रहे हैं, गुजर समाज 36 जातियों का समीकरण है, चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण है, वही हमें बनाना है और मजबूत करना है। उन्होंने बड़ा फीका दिया है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। अभी कल परसों ही इलाहाबाद में जिस तरह का बल प्रयोग बिहार में और यूपी में नौजवानों पे हुआ, तो वो कैसे सोच सकते हैं कि इस माहौल में कोई उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगा। और हम तो निरंतर हमने संघर्ष किया, सड़क पे रहे, लाठी खाई। विपक्ष की जो भूमिका होती है एक जिम्मेदार विपक्ष की, उसमें लोकदल के हर कार्यकर्ता ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। मैं उनके साथ धोखा और दगा कैसे करूँ? कई जाट नेता और आप मुखिया को बुलाया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कितनी बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रवादी पार्टी अब जाट जाट चिल्ला रही है। और ये आप सोचिए, हम किसान किसान चिल्ला रहे हैं और वो जाट जाट चिल्ला रहे हैं। तो किसका भला कौन चाहता है? ये बातें अपने आप उजागर हो चुकी। पहली बार नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने ऐसी बैठक की थी और क्या मिला लोगों को? यूपी इलेक्शन में जाट मुस्लिम को किस तरह से देख रहे हैं? जाट मुस्लिम नहीं, हमारे यहाँ प्रत्याशी आप व्यापारी हैं, बनिया समाज से आते हैं, सैनी समाज से राजपाल जी लड़ रहे हैं, गुजर समाज 36 जातियों का समीकरण है, चौधरी चरण सिंह जी का समीकरण है, वही हमें बनाना है और मजबूत करना है।